इस मंच पर मैं अब तक जेपीएससी और जेएसएससी को लेकर जो आंदोलन चल रहा है उसे नहीं भूला हूं। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कल देर रात किस तरह से छात्रों ने राहुल गांधी, हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव का पुतला जलाया। सुना जाए। इस बीच नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सीधी अपील की है कि आप छात्रों से सीधी बातचीत करें, मगर उन्होंने भाजपा और आरएसएस पर प्रहार भी किया है। राहुल गांधी का लेटर आपके स्क्रीन पर, वो कहते हैं, हमारा यह भी मानना है कि भारत के एजुकेशन सिस्टम पर आरएसएस और बीजेपी ने कब्जा कर लिया है और इसे छात्रों के शोषण और उन्हें दबाने का जरिया बना दिया गया है। आज हमारा एजुकेशन सिस्टम वैसा मजबूत नॉलेज सिस्टम नहीं रहा जैसा करीब एक दशक पहले हुआ करता था। जैसा कि आप जानते हैं, झारखंड में भी छात्र सरकारी भर्तियों की परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा है और उनकी मांगे जायज हैं। मैं इस बात की सराहना करता हूं कि आपकी सरकार ने आपकी बनाई समिति के जरिए छात्रों से बातचीत शुरू कर दी है। मेरी जानकारी में छात्रों की कई मांगों पर सहमति भी बन गई है। इसके बावजूद प्रदर्शन जारी है और कुछ छात्र अभी भी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप खुद प्रदर्शन कर रहे छात्रों के रिप्रेजेंटेटिव से मिलें। इससे भरोसा और मजबूत हो जाएगा कि सरकार उनकी बाकी समस्याओं को भी हल करने के लिए सीरियस है। हेमंत सोरेन सरकार लगातार कह रही है कि आंदोलन में भाजपा का प्रवेश हो गया है। अगर हो गया है तो कोई बात नहीं, हो गया है तो कोई बात नहीं। मेरा यह मानना है कि पुतले जलाना लोकतंत्र में जब आप प्रदर्शन करते हैं उसी का हिस्सा है। हां, यह बात अलग है कि अगर यही पुतले जंतर मंतर में जलाए गए होते तो पूरा गोदी मीडिया उसे अराजकता बताता। मुझे प्रॉब्लम इस दोगलेपन से, यानी कि अगर आप झारखंड में टायर जलाएं, कुछ भी करें, आपके आंदोलनकारी यह तक कहें कि मैं विधानसभा में घुसूंगा, कुर्सी पर बैठूंगा, कुछ भी कहें, पत्थर मारें, उस पर कोई गोदी मीडिया कुछ नहीं कहता है। मगर जंतर मंतर प्रोटेस्ट में छात्रों को भड़काओ, उसके बाद लाठीचार्ज करो, आंसू गैस के गोले चलाओ, और जवाबदेही किसकी नहीं है। यह दोगलापन आता कहां से? और सबसे बड़ा दोगला यह शख्स है निशिकांत दुबे। याद है आपको, इसने कहा था मैं आमरण अनशन करूंगा। कहां है? क्यों नहीं कर रहा है यह शख्स आमरण अनशन? और बात कर रहा है दिमागी नक्सल की, कह रहा है कि भाई राहुल गांधी में दिमाग नहीं है। राहुल गांधी विपक्ष का किरदार निभा रहे हैं, तुम सत्ता में हो। बेशर्म इंसान, क्यों कहा था आमरण अनशन करोगे? अब सुनिए क्या वाहियात बातें कर रहा है। ये सड़कों पर है और उनका जेन्युइन डिमांड है। पिछले 7 साल से जो भी जेपीएससी का एग्जाम हुआ है, जेएसएससी का एग्जाम हुआ है, सीजीएल का एग्जाम हुआ है, अब तो आ रहा है कि सबों में करप्शन है, सबों में पैसे लिए गए। गरीब परिवार के बच्चे जो दिन रात मेहनत करते हैं वो नौकरी नहीं कर पाते। और उसके ऊपर जो दिमागी नक्सल जो कांग्रेस पार्टी है, जिसमें चिदम्बरम साहब का लगातार आप कह रहे हैं कि आज तो उन्होंने कहा है कि मैं दिमागी नक्सल वो हैं, और एक वो आदमी है जिसमें दिमाग ही नहीं, इसलिए वो नक्सल नहीं है, वो राहुल गांधी जी हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, निशिकांत दुबे पर कांग्रेस की नेता और मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने प्रहार किया। वो क्या कहती हैं ऑन योर स्क्रीन्स। ये तो 13 अगस्त से बच्चों के साथ आमरण अनशन करने वाले थे। बच्चों को राजनीतिक फायदे के लिए आगे कर झारखंड के खनिज पर केंद्र के माध्यम से डाका डाला है। जिस झारखंड ने 4 बार सांसद बनाया, उस झारखंड को पंगु बनाने वाले बिल के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। गोल गोल तो बहुत दूर की बात है। ये वो शख्स है जो संसद के अंदर देश के पहले प्रधानमंत्री को अय्याश बोलता है। ये वो शख्स है जो राहुल गांधी को चोर बोलता है। ये वो शख्स है जो संसद के अंदर मेरे खिलाफ और 2 अन्य पत्रकारों के खिलाफ खड़े होकर झूठ बोलता है, और इस कायर में इतनी हिम्मत नहीं कि वही बात दोहरा के बाहर कहे, क्योंकि ये जानता है मैं इसे अदालत घसीट कर ले जाऊंगा। इसीलिए निशिकांत दुबे ये सारी बकवास करते हैं, या करता है, जो भी आप कहना चाहें। बहरहाल छात्र जो हैं
वो आंदोलन कर रहे हैं, कई आमरण अनशन पर है। आपके स्क्रीन पर यह है प्रेम नायक। वो कह रहे हैं कि सरकार गोल गोल बात कर रही है, सीबीआई की जांच हो, उससे कम पर हम नहीं मानेंगे। प्रेम नायक। वार्ता तो कई बार हुआ, वार्ता गहराई से समझा जाए। वो ऐसे कि वार्ता करने के लिए तैयार है, वार्ता करते हैं। ये तो ऐसा हुआ ना कि एक ठो कहानी है कि सारस जो होता है उसको हम न्योता बुलाएं खाने के लिए और खाना दे दिए थाली में, कैसे खाएगा? उस तरह की हालात बना दिया है। इन लोग जो है सो वार्ता के लिए बुलाता है, वार्ता करने की मनसा नहीं है, बातें मानना नहीं चाहिए, वार्ता करने के लिए तैयार है, छात्र के साथ है, गोल गोल बात करते हैं, सिर्फ गोल गोल। ये 26 साल सिर्फ गोल गोल ही बात किए हैं, अब नहीं चलेगा। आर पार की लड़ाई है। रद्द करो सीजीएल, रद्द करो जेपीएससी, रद्द करो, सीबीआई जांच हो, उसके बाद ही हम लोग कुछ बात करेंगे। यही नहीं दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, राहुल गांधी, तेजस्वी और हेमंत सोरेन के पुतले यहां जलाए गए। एक शख्स ने अपने बाल मुंडवा लिए, यह कहते हुए कि मैं राहुल गांधी का छोटा भाई हूं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यह बात जो कह रहे हैं मैं चाहता हूं आप सुने, मगर इस तरह से अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के खिलाफ कोई अपने बाल मुंडवा देता, और आप जानते हैं इंसान बाल कब मुंडवाता है, उसका ख्याल भर भाजपा सरकार क्या कर देती। सुनिए यह छात्र क्या कह रहा है। देखिए, राहुल गांधी बड़े भाई और बड़े भाई हेमंत जी का मैं छोटा भाई हूं, होने के नाते मेरा फर्ज है कि उनकी अंतिम क्रिया में अपना तन मन धन समर्पित कर दूं। जिस प्रकार मैंने सखुआ का दतुन पवित्र आदिवासी समाज माना जाता है, दतुन कराने के बाद अनाज लाया हूं, उड़द चावल, उसके बाद अंतिम संस्कार करने के बाद उनकी अस्थियां जब आ जाएंगी तो बच जाएंगे, तो उनको स्वर्ण रेखा घाट में बहाने के लिए मुझे ही खड़ा होना पड़ेगा, छोटे भाई का फर्ज अदा करने, क्योंकि मुर्दों से कोई अपेक्षा नहीं किया जा सकता है। हमारे राज्य, हमारे देश को ये मुर्दे के समान है, सिर्फ अपने परिवार का ही विकास करते हैं, परिवारवाद में फंसे हुए एक प्रकार से, और ये झारखंड से भी वोट लेके सिर्फ अपने परिवार का ही विकास किया जा रहा है, तो मुर्दों से ज्यादा अपेक्षा नहीं की जा सकती है। इसीलिए मैं आज छोटे भाई होने का फर्ज अदा कर रहा हूँ। दोस्तों, उसी तरह से राहुल क्रांति का जो आमरण अनशन है वो 15वें दिन प्रवेश कर चुका है। वो भी कह रहे हैं कि भाई सीबीआई जांच तो करवानी पड़ेगी, उससे कम पर हम नहीं मानने वाले हैं। राहुल क्रांति। बहुत कमजोरी हो गया है। आज भूख हड़ताल का 15वां दिन है और सरकार का ध्यान हम लोग के तरफ नहीं है। सरकार आज बुलाई है आप लोग से बातचीत करने के लिए, छात्रों से 2 दिन को क्या कहेंगे, क्या लगता है, उम्मीद है आज कुछ? देखिए, सीबीआई जांच की मांग हम लोगों का है। सरकार सीबीआई जांच पर तैयार होती है तो ठीक है, और नहीं होती है तो हमको तो नहीं लग रहा है कि वो सीबीआई जांच पर तैयार होंगे, क्योंकि कई बार उनका स्टेटमेंट माननीय मुख्यमंत्री का हम लोग सुने हैं, वो सीआईडी जांच के लिए बोलते हैं। लेकिन हम लोगों को इस बार रिफॉर्म चाहिए। पार्टी पॉलिटिक्स से हम लोग को मतलब नहीं है, सरकार किसी का भी रहे, लेकिन कि नौकरियां न बिके, सिस्टम में सुधार हो, इसलिए हम लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। कहां पर गड़बड़ी हुआ है, एजेंसी गलती किया है, आयोग गलती किया है, कि सरकार का भी संलिप्तता है? क्यों सरकार नहीं चाह रही है सीबीआई जांच कराने का? सरकार के मानसा से भी साफ जाहिर होता है कि सरकार भी मिली हुई है, इसीलिए सीबीआई जांच से भाग रही है। इस आमरण अनशन का चेहरा कहीं ना कहीं देवेंद्र महतो बनकर आए हैं, और उनका कहना है कि सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी, वरना यह आंदोलन और उग्र होगा और सीएम के निवास स्थान का भी घेराव हो सकता है। देवेंद्र महतो क्या कह रहे हैं, ये सुना जाए। उम्मीद है, अगर उम्मीद और विश्वास पर सरकार खरा नहीं उतरेगी तो संघर्ष जारी रहेगा। 20 तारीख को आप लोगों ने घेराव की बात की है सीएम आवास का। देखिए, 20 तारीख क्या, वहाँ हमेशा सीएम घेराव और विधानसभा घेराव, और छात्र पूरा टूट पड़ेंगे, वहाँ से हटेंगे नहीं, क्योंकि सबका एक धैर्य होता है। लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार वार्ता करके सफल करे, नहीं तो छात्र अब सुनने वाले नहीं। छात्र नेता पीयूष कुमार कह रहे हैं कि सरकार साजिशें कर रही है, सरकार स्टूडेंट्स को बरगला रही है, और मैं बार बार कहता रहा हूं दोस्तों, स्टूडेंट्स को मत बरगलाइए।
ये अपनी वाजिब मांग लेकर उतरे हैं। मैं जानता हूं सरकार अपने तर्क दे रही है। जहां तक पेपर कैंसिल कराने की बात है, वो कह रही है कि यह फैसला हम नहीं कर सकते, यह मामला अदालत जाएगा। अदालत में हम यह कहने को तैयार हैं और छात्रों को भी कहीं ना कहीं सुनना पड़ेगा। सुनिए पीयूष कुमार क्या कह रहे हैं। अब देखना यह है कि सरकार की मंशा कितनी है, हमारी मांगों के प्रति कितनी गंभीर है सरकार वास्तव में समस्या का समाधान चाहती है, या जिस प्रकार से खबरें कुछ जो चल के आ रही थी कि सरकार हमारे कुछ साथियों के साथ प्रलोभन या दबाव, ऐसी कुछ स्थिति उत्पन्न हो रही थी, जिससे यह प्रतीत हो रहा है कि सरकार साजिश कर रही है आंदोलन को कमजोर करने का। तो इससे थोड़ा शंका तो होती है कि सरकार की मंशा कितनी सही है। बहरहाल एक बात तय है, अगर आज की बातचीत से कुछ नहीं निकलता तो सीएम के निवास स्थान का घेराव तय है। रविंद्र पासवान कह रहे हैं कि उसके बाद यह आंदोलन और उग्र होगा। क्या कह रहे हैं रविंद्र, ये सुना जाए। अगर वार्ता के लिए बुला रहे हैं तो संवाद जरूरी है लोकतंत्र में, हम लोग संवाद करेंगे, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं हम लोग कि हमारी सारी मांगे पूरी हो, और अगर नहीं पूरी होती है तो हमारी जो आंदोलन है और भी तेज होगा। 20 अगस्त का जो है सो हमारे लोग का सीएम आवास घेरावा है, उसमें लाखों की जनसंख्या में छात्र आएंगे। 18 तारीख तक अल्टीमेटम है राज्य सरकार के पास। 18 तारीख तक अगर हमारी सारी मांगे मान लेती है तो बहुत अच्छा, आंदोलन को समाप्त करेंगे। अगर नहीं मानती है तो हम लोग इस आंदोलन को और भी तेज करेंगे और इस आंदोलन को और भी धार देंगे। सब जानते हैं कि लगातार, चाहे वो हम लोगों की पार्टी हो कांग्रेस या फिर सरकार में कमेटी के एक सदस्य होने के नाते, लगातार यह प्रयास हो रहा है कि छात्रों के सभी जायज मांगों को माना जाए और उनसे 2 राउंड वार्ता के बाद जिन बातों पर उन लोगों की सहमति हुई कि इन बातों पर हम सहमत हैं और किन बातों पर हम सहमत नहीं हैं, उसमें जिन बातों पर सहमति थी उसको मैं सबसे पहले आप लोगों के समक्ष रखना चाहूंगी। जांच के विषय में जिन बातों पर सहमति थी कि जो जेपीएससी के एग्जाम हुए हैं या टीडीपीएल के द्वारा जितने भी एग्जाम्स आयोजित किए गए, जेपीएससी 14वीं और बैकलॉग जो जेपीएससी का है उसको रद्द करने की बात हुई। जांच के दायरे में जेएसएससी, सीजीएल और टीडीपीएल के द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं की जांच की बात हुई। टीडीपीएल के द्वारा जो परीक्षा कराए गए हैं उसका जांच राज्य सरकार की एजेंसी सीआईडी, और हम लोगों ने यहां तक कहा कि अगर किसी केंद्रीय एजेंसी को लेकर के बात करनी है तो हम लोग ईडी को उसके बारे में लिखा जाएगा और आग्रह किया जाएगा, क्योंकि फाइनेंशियल मिस एप्रोप्रिएशन है तो ईडी का भी इन्वॉल्वमेंट हो। जेएसएससी, सीजीएल के बारे में छात्रों की चिंता थी और वो आप सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद उसकी जो है रिजल्ट्स घोषित किए गए, नियुक्ति पत्र बांटे गए और लोग आज करीब 1 साल से ऊपर उसमें कार्यरत हैं। और आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, 2014 से पहले इस तरह की चीजें नहीं होती थी। शिक्षा को लेकर, बुनियादी शिक्षा को लेकर इस तरह का आंदोलन, छात्र परेशान हो गए हैं। सरकार को संवेदनशील होना पड़ेगा, चाहे केंद्र में भाजपा सरकार हो या झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार। एक बात जो हेमंत सोरेन सरकार के बारे में कही जाती है, इसमें दो राय नहीं कि देर रात उन्होंने पुलिस लाठीचार्ज किया था, मगर जो बर्बर हिंसा जंतर मंतर में दिखाई दी थी, कम से कम वैसी नहीं दिखाई गई है। जो खाने के ठेले हैं स्टेडियम के आसपास जहां आंदोलन हो रहा है, जो एपिसेंटर है आंदोलन का, उन खाने के ठेलों को नहीं हटाया गया है। हां, गोदी मीडिया वहां पहुंचा। आप जानते हैं कि मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल का यह पत्रकार पहुंच गया था, वहां पर लगातार हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहा था। जुनैद की बिरयानी बनाम मंदिर का खाना, यह सब करने की कोशिश कर रहा था। और फिर यह वाहियात पत्रकार पहुंच गया आईसीयू के अंदर, हाथ में मैला माइक और बिस्तर पर जाकर बैठ गया। शुक्र है झारखंड की सरकार ने मुकेश अंबानी के इस दंगाई पत्रकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। और ऐसे पत्रकारों के साथ यही होना चाहिए। इनका मकसद छात्रों की बात नहीं करना है, इनका मकसद सिर्फ दंगा भड़काना है और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को आगे करना है। वरना मुझे बताइए, जब जंतर मंतर प्रोटेस्ट हो रहा था, तब यह बंदा स्टूडियो में बैठकर
उस प्रोटेस्ट को बदनाम कर रहा था और उसके अलावा कुछ नहीं। मैंने हमेशा अपने मंच पर तथ्यों के आधार पर छात्रों की आवाज को बुलंद किया है और आगे भी करता रहूंगा। यह मेरा वादा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।